Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. जय राधा गोविंद श्री राधे। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद। निताय गौरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर शस्य श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। ISKCON BBT founder Acharya, savior of the whole world, Jagat Guru Srila Prabhupada ki। जब विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की।
श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री पंचतत्व की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, गंगा मैया यमुना मैया की, वृंद देवी तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga, Srila Prabhupada ki. गुरु वंदना। हमारे आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल एकमात्र साधन हैं जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूँ। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आँखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वो मेरे प्रभु हैं। वो प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने श्री चरणों की छाया प्रदान कीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nittai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जहाँ विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का चार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवर द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जहाँ विष्णुपाद परमहंस प्रभु जी का चार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा गोविंद जी की
श्री पंच तत्व की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, विंध्य देवी तुलसी महारानी की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavad sevaya bhagavati uttam shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nandagopakumaraya govindaya namo namaha. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद नवाध्याय, ध्रुव महाराज का घर लौटना, श्लोक संख्या 55 और 56। श्लोक संख्या 56 बोर्ड पे है। प्राकरै गोपुरा आगारै शातकुंभ परिच्छेदे सर्वतः अलंकृतं श्रीमद् विमान शिखर द्यूबी प्राकरै गोपपुरागारै शातकुंभ परिच्छदै सर्वतो अलंकृतं श्रीमद्विमान शिखर द्यूबी प्राकरै गोपुरागारै शातकुंभ परिच्छदै सर्वतो अलंकृतं श्रीमद्विमान शिखर द्युमि प्राकारै गोपुरागारै शातकुंभ परिच्छदै सर्वतो अलंकृतं श्रीमद्विमान शिखर द्युमि।
हम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो प्रसंग चल रहा है कि ध्रुव महाराज भगवान के दर्शन करके वापस लौट रहे हैं और सभी नागरिक, उनके पिता उत्तानपाद, उनकी दोनों माताएं, सबके सब बड़े उत्साहपूर्वक उनका स्वागत कर रहे हैं। जैसे पहला श्लोक जो 55 जिसमें तात्पर्य नहीं है। द्वार द्वार पर जलते हुए दीपक और तरह तरह के रंगीन वस्त्र, मोती की लड़ों, पुष्पहारों तथा लड़कती आम की पत्तियों से सज्जित बड़े बड़े जल के कलश रखे हुए थे। और अभी राजधानी में अनेक महल, नगर द्वार तथा परकोटे थे जो पहले से ही अत्यंत सुंदर थे, किंतु उस अवसर पर उन्हें सुनहले आभूषणों से सजाया गया था। नगर के महले के कंगूरे तो चमक ही रहे थे, साथ ही नगर के ऊपर मंडराने वाले सुंदर विमानों के शिखर भी। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा ऐश्वर्य था ध्रुव महाराज जी के समय, और ध्रुव महाराज का बहुत स्वागत किया जा रहा था। जैसे हमारी क्रिकेट टीम वापस आती है कोई मैच वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरा देश उनका स्वागत करता है। कोई ओलंपिक्स में मेडल जीत के आता है तो उसका स्वागत होता है। तो ध्रुव महाराज तो असली हीरो थे, वो भगवान को जीत के आ रहे थे, है ना, स्वयं भगवान के दर्शन करके आ रहे थे, भगवान से भेंट करके आ रहे थे, तो उनका तो ऐसा स्वागत होना बनता ही है। और साथ में ये मालूम चलता है कि जो वैदिक संस्कृति में असली ऐश्वर्य था, और आज के इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आधुनिक युग की कितनी गरीबी है। ध्रुव महाराज जब आए तो दीवारों पर, महलों पर, शिखरों पर सोना लटकाया हुआ था। सोने के विमान थे, हम कल्पना नहीं कर सकते, सोने के विमान, और दीवारों पर ऐसे सोना लटकाया हुआ है। यहाँ पे कई बार प्लास्टिक के फूल लटका देते हैं, सोना लटकाया हुआ, आप सोचिए कितना ऐश्वर्य होगा। और पूर्व काल में क्या होता था, हम देखते हैं कि राजा 2 लाख गाय दान कर रहा है। गायें भी सोने से लदी हुई होती थी, है ना, उनके खुरों में सोने के गहने होते थे, सींग में सोने के गहने होते थे। और यहाँ आज के युग में जो हम लोग इमिटेशन ज्वेलरी डालते हैं, नकली ज्वेलरी डालते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी हम इमिटेशन ज्वेलरी डालते हैं, डर रहता है कोई चोरी ना हो जाए। बहुत बड़ा कोई उत्साह है, थोड़ी देर के लिए असली ज्वेलरी डालते हैं, फिर हटा देते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी चलती है। तो कितना देखा जाए दरिद्रता है, और लगता है कि हम लोग बहुत तरक्की कर गए, बहुत प्रोग्रेस कर गए। तो किसमें प्रोग्रेस की है? तो ये जो वैदिक संस्कृति है, ये वास्तव में बहुत ऐश्वर्यपूर्ण थी, और जो आधुनिक तथाकथित सभ्यता है ये बहुत खोखली है, बहुत खोखली है। इसमें हम देखते हैं, दिखने में लग रहा है बहुत तरक्की है। आप प्रभुपाद के पास कोई व्यक्ति गए, बोले कि आपको जान के स्वामी जी खुशी होगी कि हमारे शहर में बहुत बढ़िया मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ एक हॉस्पिटल बन रहा है 200 बेड का, है ना। प्रभुपाद हमारा इसका मतलब शहर में बीमारियां बढ़ रही हैं, है ना। हॉस्पिटल आप देखेंगे बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार हॉस्पिटल होता है,
अभी आप यहाँ पे आउटर रिंग रोड पे जाएंगे तो पंचशील के पास एक हॉस्पिटल, उसका नाम है रोज़ वॉक हॉस्पिटल, है ना, गुलाब पे चलते हुए अंदर आप प्रवेश करो। अब क्या है, कितना नाम रखने से कोई कंफर्ट मिल जाएगा? हॉस्पिटल के अंदर क्या है, बीमारी है, दुख है, लेकिन नाम रख के ऐसी सुंदर फैसिलिटीज़ देगा। आजकल आप हॉस्पिटल में जाइए तो बड़ा 5 स्टार सारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे कैफेटेरिया भी है, बढ़िया लॉबी है, आराम से हम रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन है क्या अंदर? केवल पैकेजिंग है, और बाकी अंदर क्या है, दर्द ही दर्द है, दुख ही दुख भरा पड़ा है। ये आधुनिक सभ्यता का एक तथाकथित लक्षण है। और इसमें जितना जो हम दिखा रहे हैं, तरक्की दिखा रहे हैं, ये यंत्र युग है, लोह युग है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन मनुष्य की चेतना गिरती जा रही है ना। और ये सारी की सारी सभ्यता है यूज़ एंड थ्रो, शोषण करो, किसी चीज़ का इस्तेमाल करो और फेंको, है ना, यूज़ एंड थ्रो। हर चीज़ स्मार्ट चाहिए, हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, तो इसी ढंग से संबंध भी नहीं बन रहे। आपको मालूम है आजकल इस संसार में सबसे ज़्यादा किस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है? मैक्सिमम प्रोडक्शन किसकी होती है संसार में? किसके? प्लास्टिक। और हैं कॉस्मेटिक्स। मैक्सिमम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो गार्बेज गार्बेज है, वो भी प्लास्टिक का गार्बेज है। प्लास्टिक इस बड़ी संसार की सबसे बड़ी समस्या है, कैसे डिस्पोज करें, है ना। आप दिल्ली के जाएंगे, दोनों बॉर्डर्स में प्लास्टिक के बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय की तरह। एशिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक का गार्बेज का पहाड़ है। कितने बड़े गर्व की बात है हमारे में, है ना। और कितनी गंदगी है ना, कितने पूरे वातावरण का संतुलन बिगड़ गया इस प्लास्टिक के कारण। और लेट 70s और अर्ली 80s में जब प्लास्टिक का आया था तो लगता था क्या रिवॉल्यूशन हो गया, कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन आज पूरे संसार की सबसे बड़ी विपदा है, इस प्लास्टिक का क्या करें। सब कुछ, पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। तो ये आधुनिक सभ्यता का खोखलापन है। यहाँ पे बड़े बड़े हाई स्पीड कार्स इन्वेंट हो रही हैं। जितने मर्जी तेज़ चलने वाली कार हम पे हम बैठ जाएं, कार तो ट्रैफिक जाम ही इतना है, आप चला ही कहाँ सकते हैं। महंगी से महंगी आप गाड़ी ले रहे हो, आप चला ही नहीं सकते, ट्रैफिक जाम से इतना है। तो बड़ा अजीब सा वो है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो इंद्र तृप्ति के ऊपर आधारित ये आधुनिक सभ्यता है, भगवतहीन सभ्यता है। इसमें भगवान को नकारा गया है और अपनी इंद्र तृप्ति को जीवन का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। और इंद्र तृप्ति से कभी सुख तो मिलता ही नहीं। यही संस्पर्श जब होगा दुख योन्या एवते आदि अंतवंतु कौन्तेय नातेषु रमते बुधा। गीता में भगवान साफ साफ कह रहे हैं, आप इंद्र तृप्ति करने जाएंगे, लगेगा आप सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप किसको जन्म दे रहे हैं? दुख को जन्म दे रहे हैं। और पूरा संसार इंद्र तृप्ति के लिए कंपटीशन कर रहा है। तो एक प्रकार से पूरा संसार एक दूसरे से ज़्यादा दुखी रहने के लिए कंपटीशन कर रहा है कि मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ, नहीं मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ। आप सोचिए तो पागलपन है कि नहीं है। प्रभुपाद जी अपने कृष्णा भावनामृत अनुपम भेंट के पुस्तक के पहले ही पेज पे लिखते हैं, इस संसार में कोई सही व्यक्ति मिल जाए बहुत मुश्किल है। एवरीवन इज इनसेन, हर कोई इनसेन है, पागल है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्र तृप्ति। और भगवान को सब भूलने का प्रयास कर रहे हैं। असत्यम अपतिष्ठम जगत आहु अनिश्वरम अपरस्पर असंभूतम किम अन्यत काम हेतुकम। कि संसार तो सत्य है ही नहीं, इस संसार का कोई ईश्वर ही नहीं है, तो जो मन में आए करो और खूब इंद्र तृप्ति के लिए सुविधाएं बटोरो, और जैसे ही सब खत्म हो जाएगा सब समाप्त हो जाएगा। तो इससे इस प्रकार की फिलॉसफी के साथ जो सभ्यता में विकास हो भी रहा है तो वो दुख का विकास कर रहा है। और तथाकथित जो प्रगति है वो प्रगति नहीं, वास्तव में अवगत दुर्गति है और एक केवल खोखलापन है, एक पैकेजिंग अच्छा लग रहा है। लेकिन जो वैदिक संस्कृति है वो भगवान की कृपा पर आधारित है ना। वैदिक संस्कृति में असली ऐश्वर्य है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। आधुनिक इसमें सब इन तृप्ति के लिए हम यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, तो कोई आदर की संस्कृति नहीं रह गई, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट नहीं रह गया। कोई किसी का आदर नहीं करता, कोई कृतज्ञता नहीं रह गई, कोई सेंसिटिविटी नहीं रह गई, कोई एक दूसरे के लिए संवेदनशील नहीं है।
कि हर कोई अपना इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। लेकिन वैदिक सभ्यता में एक आदर का संस्कृति है, सभी दूसरे को आदर देते हैं, चाहे वो जड़ वस्तु हो या चेतन वस्तु हो, उसका आदर किया जाता है। आप देखते होंगे पुराने समय में, 50 साल पहले भी आप देखते होंगे, आप में से कुछ ने देखा होगा कि घर में जब पुराने कपड़े भी होते तो उसको भी संभाल के रखा जाता था। उस पुराने कपड़े के बदले में कुछ व्यक्ति बर्तन लेता था, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, जड़ वस्तु को भी आदर दिया जाता था, हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखा जाता है, तो उसको आदर की भावना होती है। अगर भगवान को ही हम दूर कर देंगे, सब कुछ मेरे भोग के लिए है, तो सब उल्टा सीधा होगा, किसी के लिए कोई आदर की भावना नहीं रहेगी, कोई सेंसिटिविटी नहीं रहेगी। तो श्रीला प्रभुपाद जी अपने बहुत से तात्पर्यों में इसको एक्सपोज करते हैं। और देखिए आधुनिक सभ्यता में लग रहा है कि कैसे हम तरक्की कर रहे हैं कि जो लग्जरीज हैं बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तथाकथित सुविधाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं ना। 1 GB डाटा स्पेस फ्री है आपको, नेटफ्लिक्स, आप जितनी मर्जी फिल्में देखें, आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन पे आप, वाह क्या बात है। पहले किसी को सिनेमा देखना होता था, दूर जाना है, महीने में हफ्ते में एक बार ही जाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, टिकट बुक कराओ, योग करो। अब आपके पूल को नेटफ्लिक्स जो मर्जी जितना मर्जी देखिए, तो लग्जरीज बहुत अवेलेबल हैं, फर्स्ट क्लास। लेकिन जो बेसिक आवश्यकता है वो अवेलेबल नहीं है। शुद्ध जल देने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब कई स्थानों पे जापान वगैरह में शुद्ध ऑक्सीजन के लिए अलग से चैम्बर्स हैं, $10 दो आप और अच्छी ऑक्सीजन को आप सांस लेके फिर आगे बढ़ो। हवा और पानी के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। सिनेमा देखना तुरंत ऐसे देख लो, फ्री में देख लो, क्या फ़ायदा भैया, सिनेमा देख के पेट भरेगा स्वास्थ्य अच्छा होगा क्या? तो कितना देखिए खोखलापन है। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद का 10वां अध्याय है, उसका 4थे श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इसी आधुनिक सभ्यता की तथाकथित प्रगति को लेकर 16 प्रश्न उठाते हैं, है ना। बड़े सुंदर इसमें प्रश्न है। तो इसमें श्लोक क्या है, महाराजा युधिष्ठिर के राज्य के बारे में बताया गया कि महाराजा युधिष्ठिर के राज्य में बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे, पृथ्वी मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी, दूध से भरे थनों वाले तथा प्रसन्न चित्त वाली गायें अपने दूध से चारगाह को सिक्त करती रहती थी, प्रकृति का पूरा सहयोग मिलता था, तो चारों तरफ ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य था, है ना। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत भूमि तथा गायों पर केंद्रित है। अन्न, फल, दूध, खनिज, वस्त्र, ईंधन इत्यादि मानव समाज की आवश्यकताएं हैं। हम सबको खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, दूध चाहिए, कपड़े चाहिए, ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए। शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को इन्हीं वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। निश्चित ही मनुष्य को मांस और मछली या लोहे के औजार यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में संपूर्ण संसार में नियमित वर्षा होती थी। वर्षा मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वह श्री भगवान का सेवक है। जब राजा और राजा के अधीन लोग श्री भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार के उपजों का कारण है। नियमित वर्षा से न केवल प्रचुर धान्य तथा फल उत्पन्न होते हैं, अपितु जब नक्षत्रों के साथ वर्षा का संयोग बैठता है तो बहुमूल्य रत्न तथा मोती बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि वर्षा से रत्न और मोती उत्पन्न होते हैं, सोचा कभी? अगर सही ढंग से सही ग्रहों की दिशा में, नक्षत्रों की दिशा में वर्षा होती है तो उससे रत्न और मोती उत्पन्न होते हैं। अनाज तथा फल सब्जियों से मनुष्यों तथा पशुओं का भरण पोषण होता है तथा मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती हैं, जिससे मनुष्यों को बल तथा जीवनी शक्ति मिलती है। अब आपसे हम प्रश्न उठाते रहेंगे, आप गिनते रहना कितने प्रश्न हैं, इससे आप अवेक भी रहेंगे, जागृत भी रहेंगे, ठीक है। यदि प्रचुर मात्रा में दुग्ध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर मनुष्यों को सिनेमा, वैश्यालयों, पशुवध केंद्रों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला प्रश्न समझ आया? पहला प्रश्न क्या है? सब कुछ अगर अवेलेबल है तो सिनेमा हाउस और वैश्यालय, स्लॉटर हाउस की क्या आवश्यकता है? दूसरा प्रश्न, सिनेमा, कार, रेडियो, मांस तथा होटलों के कृत्रिम विलासी जीवन की क्या आवश्यकता है? क्या इस सभ्यता ने एक दूसरे से व्यक्तिगत
एवं राष्ट्रीय स्तर पर लड़ते रहने के लिए अतिरिक्त और कुछ भी दिया है? कितने प्रश्न हो गए? क्या इस सभ्यता ने एक व्यक्ति की सनक पर हजारों व्यक्तियों की नारकीय कारखानों में तथा युद्ध स्थलों में भेजकर समानता तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दिया है? कितना हो गया? 4। आगे सुनिए। यहाँ पर कहा गया कि गायें अपने दुग्ध से 4 गाहों को सिक्त करती हैं क्योंकि उनके थन से दूध भरे रहते थे, वे अत्यंत प्रमुदित रहती थी। प्रश्न, तो फिर क्या उन्हें खेतों में पर्याप्त मात्रा में घास खिलाकर प्रसन्न जीवन बिताने हेतु समुचित संरक्षण की आवश्यकता नहीं है? कौन सा प्रश्न हो गया ये? 5। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए उनका वध क्यों करते हैं? मनुष्य अन्न, फल, दूध से क्यों नहीं संतुष्ट होता जिनसे हजारों प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं? 7। इन निर्दोष पशुओं का वध करने हेतु संपूर्ण विश्व में पशुवध केंद्र क्यों हैं? कितने प्रश्न हो गए? 8। फिर आगे सुनिए। महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराजा परीक्षित ने अपने विशाल राज्य का दौरा करते हुए एक काला व्यक्ति गाय का वध करने का प्रयास कर रहा था। राजा ने तुरंत इस पशु वधक को बंदी बना के उससे पर्याप्त मात्रा में दंडित किया। क्या राजा या शासनाध्यक्ष को इन बेचारे पशुओं की रक्षा नहीं करनी चाहिए जो अपनी रक्षा स्वयं करने में अक्षम हैं? 9। क्या यह मानवता है? क्या देश के पशु देशवासी नहीं हैं? तो फिर संगठित पशुवध केंद्रों में उनका वध किए जाने की अनुमति क्यों दी जाती है? कितने प्रश्न हो गए? क्या ये समानता, बंधुत्व तथा अहिंसा के लक्षण हैं? 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न है टोटल। आप सोचिए प्रभुपाद कितना मतलब कि करुणा है प्रभुपाद के अंदर, और कितना दुख है प्रभुपाद को आज की स्थिति को देख के कि ऐसे प्रश्न प्रभुपाद रेज कर रहे हैं। और हम देखते हैं भागवतम के पहले स्कंद में महाराजा युधिष्ठिर और परीक्षित महाराज के राज्य में क्या ऐश्वर्य था उसका वर्णन किया गया है। परीक्षित महाराज के राज्य में इतना ऐश्वर्य था कि आम व्यक्ति भी देवताओं के दर्शन कर सकता था। हमें देवताओं के दर्शन के लिए उनका विग्रह बनाना पड़ता है, तब कोई आके मंदिर में देवताओं के दर्शन करेंगे। आम व्यक्ति चलते फिरते इंद्र के दर्शन कर रहा है, सूर्यदेव के, चंद्र के ऐसे दर्शन कर रहे हैं। आप बताइए ये ऐश्वर्य है कि नहीं है? हमें ऐश्वर्य मिलता है एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार आ रहा है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप बहुत भीड़ आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं, स्वयं सूर्यदेव के दर्शन होंगे, आपको इंद्र के दर्शन होंगे। बताइए क्या ऐश्वर्य है। और साथ में ये भी बताया गया है कि जो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐश्वर्य था, देवतागण चाहते थे हमारा ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज के ऐश्वर्य की तुलना इंद्र से भी की गई है। केवल युधिष्ठिर महाराज ने केवल 3 यज्ञ किए थे और इंद्र ने हजारों यज्ञ किए थे, फिर भी उनका ऐश्वर्य उनसे ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त है। तो अगर भगवान को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, भगवान की योजनाओं के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, तो संसार में संपन्नता, ऐश्वर्य अपने आप रहेगा। प्रभुपाद कहते हैं ये प्रगति मनुष्य के प्रयासों से नहीं होती, भगवान की कृपा से होती है। भागवतम के पहले स्कंद के 16वें अध्याय में वर्णन आता है, जब भगवान पृथ्वी पर थे तो पृथ्वी पर भगवान के सुंदर चरणों के चिन्ह छप गए थे। ये पृथ्वी का ऐश्वर्य था। और क्योंकि भगवान पृथ्वी पर भगवान के सुंदर चरण के चिन्ह थे, सब कुछ ठीक था। नदियाँ, सागर, पहाड़, खाने, पृथ्वी, सब कुछ मनुष्य की आवश्यकता के लिए उसको दे रही थी। सब कुछ हरा भरा था, सब कुछ ऐश्वर्यपूर्ण था। तो प्रभुपाद प्रश्न उठाते हैं, तो क्या भगवान को हमेशा यहाँ रोक के रखा जाए ताकि इस पृथ्वी पर ऐश्वर्य बना रहे? तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, भगवान का मिशन पूरा हो गया, भगवान अपने धाम में जा सकते हैं। तो कैसे हम भगवान की उपस्थिति हमेशा यहाँ रख सकते हैं? भगवान के हमेशा हम श्रवण कीर्तन करते रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना हम भगवान का इस श्रवण कीर्तन का प्रचार करेंगे, इस पृथ्वी पर उतनी संपन्नता और ऐश्वर्य रहेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को बहुत ग्लानि हो रही थी कि मेरे कारण इतने सारे मनुष्यों का वध हुआ। तो इस पाप का पश्चाताप करने के लिए वो एक अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे। लेकिन अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए राज्य में धन ही नहीं था, सारा धन युद्ध में लग गया था।
तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को, विशेषकर अर्जुन को भेजा कि आप उत्तरी दिशा में जाइए, और राजा मारुत थे बहुत समय पहले, उनका कुछ धन पड़ा वो उसको उठा के लाइए। इसलिए अर्जुन का नाम भी क्या पड़ गया था? धनंजय। राइट। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा गोविंद जी की जय, पंचतत्व की जय। तो ये राजा मारुत थे, ये बहुत पहले, हजारों वर्ष पूर्व थे, युधिष्ठिर महाराज से पहले, और ये बहुत यज्ञ करते थे। और इतने यज्ञ से इन्होंने एक यज्ञ किया था, शंकर यज्ञ। उससे भगवान शिव इतने प्रसन्न हो गए थे कि भगवान शिव ने इनको सोने का पहाड़ दे दिया था। सोने का पहाड़ है, आप सोचिए। और ये रोज यज्ञ कर रहे हैं, और इनके यज्ञ में इंद्र भी आ रहे हैं, चंद्र भी आ रहे हैं, बड़े सब ब्राह्मण आ रहे हैं। अब सोने का पहाड़ है, खूब सबको दान देते थे, सोने पे खूब दान दिया, सोना दान दिया। और यज्ञ जब इनका समाप्त हो गया ये, तो काफ़ी जो ब्राह्मणों को दान देते थे सोना में, सारे ब्राह्मण इतने लालची नहीं थे कि सारा सोना लेके चले जाए, थोड़ा सा लेते बाकी वहीं छोड़ जाते थे। और राजा मारुति ये नहीं कि चलो सोना छोड़ा हुआ दोबारा उठा के रख लूँ, वो वहीं पड़ा रहता था, डस्टबिन में सोना पड़ा हुआ है। और जो यज्ञ में बर्तन यूज़ होते थे, प्रसाद के लिए प्लेटों में प्रसाद दिया जाता था, सब सोने की होती थी। हम प्लास्टिक की प्लेटें खा के फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो जो भी अतिथि आते थे सोने की प्लेट में खाया, प्लेट फेंक दी। डस्टबिन में सोने के बर्तन पड़े हैं, सोने की प्लेटें पड़े हैं। और ये युधिष्ठिर महाराज के आने से हजारों वर्ष पूर्व था, और वैसे के वैसे ही सोना पड़ा हुआ है। ये नहीं कि नागरिक ने उठा के ले गए, चलो जी ये सोना पड़ा उठा के ले जाएं, क्योंकि नागरिक भी अपने आप में संतुष्ट हैं, जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा धनी व्यक्ति कौन है? चाणक्य पंडित कहते हैं, जो आत्मसंतुष्ट है, जो अपने आप में संतुष्ट है। संतुष्टि नहीं है तो व्यक्ति धनी नहीं है, दरिद्री है। तो सोना पड़ा हुआ कोई उठा ही नहीं रहा, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। अब इनको यज्ञ करना है, युधिष्ठिर महाराज को अपने लिए नहीं चाहिए, तो यज्ञ के लिए धन चाहिए। तो भगवान ने बताया उत्तरी दिशा में जाओ, वहाँ पे हिमालय पर्वत के पास एक पर्वत है, और वहाँ पे सारा डस्टबिन में आपको सोना मिलेगा, वो ले आओ, और उससे अश्वमेध यज्ञ किया उन्होंने, है ना। ये ऐश्वर्य था, बताइए, है ना। ये कल्चर था, ये संस्कृति है। और आज की हालत हम देखें, कितनी गरीबी है, कितनी दरिद्रता है, केवल दिखावा है ना। कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, हर व्यक्ति परेशान है, सुविधाएं सबके पास है। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि इस युग में कौन व्यक्ति खुश रह सकता है? दो परिस्थितियां चाहिए, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं होना चाहिए, कोई लोन नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका जो कार्य क्षेत्र है, ऑफिस है, घर के समीप होना चाहिए, है ना। कलयुग में हम देखते हैं दोनों ही नहीं है। व्यक्ति अपने ऑफिस के लिए जाते 2-2.5 घंटे ट्रैफिक जाम में, बेचारा थका हारा पहुँचता है, और फिर दिखावे के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर चीज़ के लिए लोन मिलता है। गाड़ी लोन पे, फर्नीचर लोन पे, घर लोन पे, आजकल तो दूल्हा जो ड्रेस डालता है वो भी लोन पे हर चीज़ के उस पे है ना। और आप इतनी एडवर्टाइजमेंट है, इजी लोन, आप ऋण लीजिए और अपने आप को मुसीबत में डालिए। कितना आप सोचिए कि क्या ये ऐश्वर्य है, सब कुछ उस पे है। हमारे मंदिर में एक माता जी आके लड्डू बांट रही थी, मैं कहा क्या खुशी की बात है? कहती मेरा लोन सैंक्शन हो गया। अरे अब लोन तो सैंक्शन हो गया, अब इसकी इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? इंस्टॉलमेंट भरते हुए कोई लड्डू नहीं बांटेगा। तो क्या आप देखिए, आधुनिक जीवन कितना दिखावे वाला, कितना खोखला है ये जीवन। तो भक्तों के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इस दिखावे में कुछ नहीं पड़ा, और संतुष्ट रहना चाहिए। नीति शास्त्रों में बताया गया है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हर व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए। क्या? जैसा लाइफ पार्टनर मिला उसमें संतुष्ट रहो, जितनी सैलरी है, इनकम है, उसमें संतुष्ट रहो। तीसरा, जैसा खाने को मिलता है उसमें संतुष्ट रहो। किन 3 चीज़ों में रहना है? जैसा जीवन साथी मिला है, पति पत्नी मिले हैं, ब्रह्मचारी आश्रम में जैसा ब्रह्मचारी साथ में रह रहा है
उससे संतुष्ट रहो, बदलने का प्रयास मत करो। और जितनी इनकम है उसमें संतुष्ट रहो, जो खाने को मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहो। आज के टाइम में हम देखेंगे व्यक्ति इन्हीं 3 चीज़ों से असंतुष्ट है ना, इसलिए परेशान है। और 3 चीज़ें हैं जिसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आइडिया कर सकते हैं? हाँ, पहला है हरि नाम, है ना। हरि नाम 16 माला कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। हम 16 माला करके संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत साल पहले इस्कॉन यूथ फोरम में एक हमारे भक्त हैं, वो गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो महाराज तो जप कर रहे थे, वो सीधा चल रहा था आराम से। महाराज ने बोला आप भी जप कर लो। कहता महाराज 16 माला हो गई मेरी। तो महाराज ने बोला 16 माला से ज़्यादा करना अपराध नहीं है, आप कर सकते हो। तो हरि नाम में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। जब मौका मिले, महात्मा प्रभु का बहुत सा एक वीडियो आया था, बोले जितना ज़्यादा बार बार हम स्मार्टफोन को देखते हैं, कितनी बारी दिन में उठाते हैं स्मार्टफोन को, फिर देखते हैं मैसेज आया नहीं आया क्या हुआ, उतनी बारी हम फीडबैक को उठा लें। फीडबैक हमेशा अपने पास रखें तो कितना हम जप कर लेंगे। तो हरिनाम में संतुष्ट नहीं होना। दूसरा सेवा में, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा से भागना नहीं चाहिए, सेवा में भागना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, भाग भाग के सेवा करें उत्साह से। और तीसरा है दान देने में, है ना। लाइफ मेंबर बन गया बहुत है, चलो अब आगे नहीं, पूरी लाइफ के लिए बन गया, ख़त्म। ज़्यादा से ज़्यादा हमें दान देने का प्रयास करना चाहिए। तो इन 3 चीज़ों में कभी संतुष्ट नहीं रहना, और इन 3 बाकी जो पहले 3 चीज़ें बताई थी उसमें हमेशा संतुष्ट रहें। और जीवन का लक्ष्य है असली ऐश्वर्य को प्राप्त करें। अगर हम भगवान की योजनाओं के अनुसार सरल जीवन जीते हैं, अपने आप ऐश्वर्य आएगा। आप देखेंगे भक्त लोग वास्तव में संपन्न हैं। किसी भी भक्त को अपने भौतिक आवश्यकताओं के लिए कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लगते हैं भागवत के पहले स्कंद में, स्पिरिचुअल वेलबींग इज फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। अगर आप आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, संपन्न हैं, तो भौतिक दृष्टि से भी अपने आप संपन्न रहेंगे। उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आध्यात्मिक संपन्नता के लिए हमें आगे बढ़ना है। ये भौतिक संपन्नता तो वैसे ही टेम्परेरी है, लेकिन भौतिक संपन्नता भी चाहिए। तो इस संसार की नकली संपन्नता में हमें फंसना नहीं चाहिए। नकली ऐश्वर्य को देख के संसार के हमारे अंदर कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए, हमारे अंदर होड़ की भावना नहीं आनी चाहिए कि हम मुझे भी ये प्राप्त करना है, मुझे भी ये दिखावा करना है। वो हमारे दुखों का कारण है। सारे के सारा समाज तभी तो दुखी है। तो असली संपन्नता हमारी क्या है कि भगवान के साथ हम संबंध बनाएं। हमारे हृदय में जितना भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए प्रेम है, उनकी सेवा करने की भावना है, वो हमारी असली संपन्नता है, वो हमारा असली धन है। हमारे आचार्यगण इसको दिखाते हैं। रूप और सनातन गोस्वामी पूरे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। आप में से कितने भक्त रामकेली गए हुए हैं? रामकेली में देखा ना, उनका रूप सागर था। इतना बड़ा महल था रूप गोस्वामी जी का और सनातन गोस्वामी जी का, देखा है ना। उनका जो स्विमिंग पूल था वो इतना बड़ा सागर, रूप सागर, सनातन सागर, इतना ऐश्वर्य। नहीं क्या, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपतिम श्रेणीम सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश को करुणया गोपी न कंथाश्रितो गोपी भावरसामृतब्दिलहरि कल्लोलमग्नो मुहो वंदे रूप सनातना रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। सब कुछ छोड़कर एक भिक्षुक बने हुए हैं हम सब पे करुणा करने के लिए। ठीक है, क्या वो बहुत दुखी होंगे? इतना सब कुछ करके क्या करते थे? एक रात एक पेड़ के नीचे रहते थे। पहनते क्या थे? फटे हुए कपड़े जो होते थे उनका गुदड़ी बना लेते थे। गुदड़ी जैसे रजाई होता है, कंबल होता है, फटे हुए कपड़ों को सिल के आपस में उससे, और केवल कोपीन डाला हुआ। और खाने में क्या खाते थे? चने थोड़े से मिल जाए, कहीं से आटा मिल जाए, उसको यमुना के पानी में डाल के थोड़ा सा सुखा के वो खा लिया। कहाँ वो प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, कितना कुछ खाने को मिलता होगा, क्या राजसी वेशभूषा होती होगी उनकी। सब कुछ छोड़कर कोई बोलेगा अरे इनकी तो बहुत बुरी हालत हो गई,
ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है इनका तो। लेकिन गोपी भाव रसामृत दिल हरि कल्लोल मग्नो मोह, आनंद के सागर में डुबकियां लगाते थे। ये भक्ति की शक्ति है। हम ये नहीं कह रहे कल आप ऑफिस में कॉपी डाल के चले जाएं और बोल रहे कि हम तो आनंद के सागर में डूबे हुए हैं और नकल नहीं मार रही। लेकिन इससे मालूम चलता है कि हमारा जो आनंद है इन चीज़ों पर निर्भर नहीं है। जितना हम कृष्ण के निकट जाएंगे, कृष्ण आनंद, कृष्ण एक नाम है आनंद, उतना हमारे जीवन में असली आनंद आएगा, है ना। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, गांधी जी के टाइम में बंगाल में एक बैरिस्टर थे जिनका नाम था CR दास। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और वो बेचारे इतने डिप्रेशन में चले गए कि उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि सारा ऐश्वर्य उन्होंने छोड़ दिया, तो उनसे रहा ही नहीं गया बिना ऐश्वर्य के। लेकिन 6 गोस्वामियों का ऐसा नहीं था। जब भी कोई भक्त जगन्नाथपुरी से या बंगाल से वृंदावन जाता था और वापस आता था, सब पूछते थे रूप सनातन क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं। तो सब बोलते रहने का कोई स्थान ही नहीं है, अनिकेत, कोई स्थान नहीं है। और हमको कुछ चाहिए तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कुछ मंगा लेंगे, मंगा ही नहीं सकते, क्या एड्रेस देंगे, कहाँ डिलीवरी करेंगे, हाँ? तो कोई एड्रेस नहीं है। बोले कहाँ रहते, कोई एड्रेस नहीं, अनिकेत हैं। क्या खाते पीते हैं, बस कुछ नहीं खाते पीते। कितना सोते हैं, हार्डली 1.5 घंटा, उसमें भी पछताते थे टाइम वेस्ट कर दिया। इतना उनको आनंद मिल रहा था, इतना आनंद मिल रहा है। इसी ढंग से चैतन्य महाप्रभु एक पार्षद होते सुबुद्धि राय, आपने कथा सुनी होगी, बहुत बड़े जमींदार थे और उनके यहाँ नवाब हुसैन शाह जब छोटे बच्चे थे तो नौकरी करते थे, तो उनको पिता की तरह, उनको बेटे की तरह उनको पालते थे। तो एक बार गुस्से में थोड़ा सा उनको चाबुक मार दिया था। बाद में ये जो उनका नौकर था नवाब हुसैन शाह बन गया। उसकी पत्नी ने देखा उसकी पीठ पे निशान है, बोले किसने मारा? मेरे थे वो सुबुद्धि राय, मुझसे बहुत प्रेम करते थे, मुझसे कुछ गलती हुई तो मार दिया था। बोले ऐसी उनकी हिम्मत, दुस्साहस ऐसा किया, कत्ल कर दो उनका। बोले कत्ल नहीं कर सकते, पिताजी का समान है, कुछ तो करो। बोले ठीक है, धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। तो पानी, अपना जूठा पानी उन पर छिड़क दिया, वो मुसलमान बन गए। पूरे समाज ने उनका तिरस्कार कर दिया, छी छी छी, मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। ब्राह्मणों के पास गए, क्या करना पड़ेगा? बोले अब तो कुछ नहीं हो सकता, पिघलता हुआ उबला हुआ घी पी के मर जाओ तो बड़े परेशान, घूमते घूमते वाराणसी में महाप्रभु के पास गए। बोले कुछ नहीं करना, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वृंदावन में जाओ। तो वृंदावन में वो जाते थे, उनको महाप्रभु ने सेवा दी कि मैं बंगाल से, जगन्नाथपुरी से जो भक्तों को भेजूंगा उनकी देखभाल आपको करनी है। तो उनकी देखभाल कैसे करें, वृंदावन में ऐसा तो कुछ था नहीं। तो वो क्या करते थे, वृंदावन से सूखी लकड़ियाँ उठा के मथुरा में जाके बेचते थे और दिन में समझ लो 5 पैसे कमाते थे बस। कहाँ वो इतने बड़े ज़मींदार, 5 पैसे खाली कमाते थे। 5 पैसे में से खाली 1 पैसा खर्चते थे अपने ऊपर, सूखा चना लेके खा लेते थे। 4 पैसे जमा करके रखते थे। जमा करके क्यों रखते थे? कि जब वैष्णवगण आएंगे बंगाल से, उनकी मैं सेवा करूँगा। क्या सेवा करूँगा? बंगाल से वैष्णव आते थे, उनको मथुरा में आके चपाती मिलती थी खाने को, चपाती उनसे पचती नहीं थी, पेट खराब हो जाता था। तो उनके लिए चावल, दही, कर्ड राइस बना के बंगाली उनको बढ़िया सा प्रसाद खिलाते थे। केवल उसके लिए 4 पैसे संभाल के रखते थे, अपने लिए केवल सूखे चने खाना। तो ये वैष्णवों की सेवा, ये जो भाव है, ये हमारा असली धन है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कष्ट सहना, ये हमारा असली ऐश्वर्य है। शीला प्रभुपाद ने करके दिखाया। हम सब जानते हैं प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली में 3rd क्लास डब्बे में बैठ के आते थे, रिक्शा भी नहीं करते थे, अपने सर पे कागज़ ला के आते थे, पैसा बचाते थे कि मैं ब्रेकफास्ट भी ना करूं, सारा कागज़। मधुकरी भी करते थे वृंदावन से, तो आटा दाल चावल नहीं मांगते थे, कागज़ मांगते थे, कागज़ के लिए पैसा मांगते थे। कितने कष्ट उठाए। तो ये जो इन भावनाओं को विकसित करना, ये असली हमारा ऐश्वर्य है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में देखते हैं भक्तों को भी कई बार भगवान करके संबोधित किया गया है। नारद मुनि को, व्यासदेव जी को, सुखदेव गोस्वामी को भगवान करके संबोधित किया गया है। क्यों कहा गया उनको भगवान? हमारा मायावत सिद्धांत तो है नहीं, फिर उनको भगवान क्यों कहा गया है? भगवान के
हाँ, जो षड ऐश्वर्य भगवान है वो उनके हृदय में कैद है और उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से एकाग्र है, तो इसलिए वो भी भगवान है। तो इसीलिए आज के श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आधुनिक युग गरीबी का युग है। स्पिरिचुअली हर कोई गरीब है, आध्यात्मिक दृष्टि से हर कोई गरीब है, और भौतिक दृष्टि से भी जो उनका धन है वो उनका दुख का कारण बना हुआ है, तो गरीबी ही गरीबी है। लेकिन अगर हम सही ढंग से कृष्णा भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हमेशा हम धनी रह सकते हैं, ऐश्वर्य में रह सकते हैं। और असली ऐश्वर्य क्या है? भगवान की दी हुई योजनाओं के अनुसार जिए और गुरु के सहयोग में जो भी हमें सेवा मिलती है उस सेवा को, गुरु को प्रसन्न करने का जो हमारे हृदय का भाव है, भक्तों का प्रसन्न करने का भाव है, वो हमारा असली धन है, वो हमारा असली ऐश्वर्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। से कोई प्रश्न है? एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस? ठीक है, या ये स्पिरिचुअल वेलबींग इज फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग, तो इसको आज के परिवेश में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे? मतलब क्योंकि भक्तों को भी ऑफिस जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो क्राइसिस फिर भी कहीं ना कहीं रहता ही है उनके जीवन में, या कैसे इसको समझेगी? आज के टाइम में जो गृहस्थ आश्रम भक्तों को ऑफिस में जाना है, तो स्पिरिचुअल वेलबींग इज फॉलोड बाय मटेरियल वेलबींग। भौतिक संपन्नता आध्यात्मिक संपन्नता के साथ साथ आएगी ही आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम धंधा करने ना जाएं, है ना, ऑफिस भी जाएं, अपना काम धंधा भी करें, लेकिन वही जीवन का लक्ष्य ना बना लें। दिक्कत क्या है? उसी को हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सब करना है। हम धर्म का उपयोग भौतिक उन्नति के लिए करते हैं, है ना। धर्म से ही अपवर्गस्य ना तो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभा ही स्मृता। तो इतना संसार में है कि लोग धर्म अर्थ काम, बस धर्म का भी उपयोग करेंगे अर्थ कमाने के लिए, ताकि अपनी काम वासनाओं को पूरा करें। तो जो भक्त है वो धर्म का उपयोग, भक्ति का उपयोग अपनी काम वासनाओं के लिए, अर्थ के लिए नहीं, बल्कि अर्थ का उपयोग धर्म के लिए करता है। ठीक है ना। तो क्योंकि उसको भक्ति करनी है, प्रभुपाद जी 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3 श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं ऋषभदेव की शिक्षाओं में कि कैसे कितना धन कमाना चाहिए? उतना धन कमाना चाहिए जिससे हम अच्छे श्रवण कीर्तन कर सकें, अर्चग्रह की सेवा कर सकें। इसके लिए धन कमाना चाहिए, भक्तों की सेवा कर सकें, बस परिवार भी उसमें पल जाएगा। ठीक है ना। तो हम देखते हैं भक्त लोग जो जितना सादा जीवन जीते हैं उनको कभी भी कमी नहीं हुई किसी भी चीज़ की, सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बट इसके भक्ति के फिर आड़ में आलस नहीं करना कि मैं कुछ करूँगा ही नहीं, अपने आप भगवान देखें, वो नहीं, है ना। और फिर हम दूसरा दे सकते हैं जो अपना सब कुछ अच्छी नौकरी छोड़ के ब्रह्मचारी आश्रम में आए हैं, उनको कोई पछताना नहीं पड़ता कि मुझे कुछ कमी हो रही है, बल्कि ज़्यादा मिलता है ना। तो इसलिए कभी इसकी इनसिक्योरिटी रहने की आवश्यकता ही नहीं है। हरे कृष्ण। मुझे जो मतलब एज अ ब्रह्मचारी मुझे लग्जरी और नेसेसिटी दो चीज़ होती है ना, मुझे एक लग्जरी होता है, एक नेसेसिटी और लग्जरी मुझे। हाँ, तो एज अ ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में कैसे आप थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? थोड़ा नेसेसिटी और लग्जरी में क्या वो है ना। तो हर एक व्यक्ति के लिए नेसेसिटी अलग अलग होगी ना। हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, कैसे हमारा पालन पोषण हुआ है, तो कई बार लग्जूरियस लाइफस्टाइल में रहते रहते वो हमारी आवश्यकता सी पड़ जाती है। धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, है ना। ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग निर्भर करता है। ठीक है ना। बाहर में कोई रहने वाले लोग हैं, हम जैसे जा रहे हैं, इकट्ठी यात्रा में जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, तो कई भक्तों के लिए हमें एसी क्लास बुक करना पड़ेगा, कहीं के लिए स्लीपर क्लास बुक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनकी आवश्यकता है इस समय। अभी उस उनका लाइफ स्टाइल वैसा है कि उसी में वो जाके ज़्यादा कंफर्टेबल है कि अच्छी भक्ति कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी को सरलता की ओर खींचना नहीं है,
लेकिन स्वतः ही अपने आप शरीर की आवश्यकताएं कम होती जाती हैं और सरलता आती जाती है ना, अगर हम भक्ति में लगे रहें। बट अपनी तरफ से मुझे रहना चाहिए कि जो मेरे पास आसपास है उसमें मैं संतुष्ट रहूं। तो संतुष्टि हायर टेस्ट से आती है, तो फिर भौतिक आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। हाँ, लेकिन प्रिंसिपल क्या है कि लाइफ को सिंप्लीफाई करते जाए। यस प्रभु। जो आपने आंसर दिया, तो मुझे यू वेरी राइटली सेड कि जिसकी जो किसी के लिए लग्जरी है, किसी के लिए नेसेसिटी है, तो किसी को लग रहा है उसके लिए लग्जूरियस है बट किसी की नेसेसिटी, तो वी शुड फुलफिल दैट। एट द सेम टाइम जी प्रिंसिपल ये है कि हर किसी को अपने में संतुष्ट रहना चाहिए, पर ये भी हो जाता है कि देखा देखी जिसके लिए वो लग्जरी है वो भी उसको वो समझता है कि मेरा शोषण हो रहा है, उनको तो दिया गया है मुझे नहीं दिया जा रहा, तो मतलब वो अननेसेसरीली उसको था ही नहीं, उसका लाइफस्टाइल नहीं था, नेचर नहीं था, परवरिश नहीं था, बट अब उसको लगता है कि नहीं अगर मुझे नहीं दिया जा रहा तो मेरे प्रति हीन भावना है, तो उससे कैसे बचे और उससे कैसे बैलेंस हाँ, करें? तो वही है ना। अब एक तरफ भीमसेन थे, एक तरफ रघुनाथ दास गोस्वामी, दोनों ही भक्त हैं। भीमसेन कितना खाते थे, रघुनाथ दास स्वामी कुछ नहीं खाते थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भीमसेन को ये नहीं लग रहा कि ये भक्त नहीं है, कितना खाता है। उनकी आवश्यकता है भीमसेन की इतना खाना, पूरा पूरा भर के खाना। और रघुनाथ दास गोस्वामी की इतनी आवश्यकता है बस 150 ग्राम छाछ पीना। दोनों अपने आप में संतुष्ट हैं। तो जब तक ये कंपेयर की मेंटेलिटी रहेगी तो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे ही रहेंगे। अब एक दूसरे से कंपेयर करने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरी अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखूं और जितनी आवश्यकता है उसमें संतुष्ट रहूं। लेकिन ये देखेंगे उसके पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है, तो ये तो पूरे संसार में दुख का कारण है ना? ठीक है। भगवान की कृपा पर कैसे निर्भर रह सकते हैं? भगवान की कृपा पे जो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कार्य ऐसा करो कि जैसे सब कुछ हमारे पर निर्भर करता है और परिणाम के लिए सब कुछ कृपा पर निर्भर करता है। भगवान की कृपा पर रहने के मतलब ये है कि कुछ कार्य ना करें, ठाकुर जी की कृपा हो जाएगी तो अपने आप हो जाएगा ना। ना ही सुप्त से क्या है, हाँ, सोए हुए सिंह के मुख में मृग अपने आप प्रवेश नहीं करता। ना ही सुप्त से सिंह से प्रवेशति मृग स्वतः, है ना। तो मेहनत तो करनी है, लेकिन परिणाम के लिए, परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, वो कृपा पर निर्भर है। जैसे आपने बताया कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे द्वापर युग में, तो सारा ऐश्वर्य था, प्रकृति पूरी सपोर्टिंग थी। गुरु जी हमारे यहाँ भी विग्रह है, हर इस्कॉन टेम्पल में विग्रह है, तो फिर ऐश्वर्यों में हर टेम्पल में फ़र्क क्यों होता है? जो ऐश्वर्य है उसमें हर टेम्पल में फ़र्क क्यों होता है? भगवान तो विग्रह हर जगह है, कुछ जगह बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऐश्वर्य जहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, और जहाँ मंदिर में धन की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर कहीं कम होता है। तो ये डिफरेंस क्यों? भगवान विग्रह तो अर्चा विग्रह के भगवान अवतार तो हर जगह हैं, तो फिर ये डिफरेंस क्यों दिखाई देता है? अच्छा प्रश्न है। भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इस्कॉन के हर केंद्र में भगवान तो हैं ही, तो हर जगह ऐश्वर्य ऐश्वर्य होना चाहिए। कई जगह नहीं दिखाई देता कई जगह दिखता है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो हम देखते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि जिस मंदिर में भगवान की सेवा को प्राइमरी इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, भक्तों को सही ध्यान रखा जाता है, गायों का सही ध्यान रखा जाता है, वहाँ अपने आप ऐश्वर्य आता है ना। इसलिए आप प्रचार कीजिए निस्वार्थ भाव से, लोगों के भले के बारे में सोचिए, अपने आप ऐश्वर्य आएगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जब वो न्यू वृंदावन में थे तो बहुत सी मुश्किलें थी, बहुत सी तकलीफ़ें थी, फंड्स में नहीं थे, सब कुछ खराब चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, जो बेस्ट डिवोटीज़ थे उनको फंड रेजिंग में नहीं लगाया, बस अच्छे अच्छे भक्तों को सबको गाय की सेवा में लगा। तो खूब गाय की सेवा की उन्होंने, अपने आप सब कुछ ठीक हो गया, सारा ऐश्वर्य प्रकट हो गया। तो वास्तव में जब भगवान और भक्तों की सेवा में हम लगेंगे तो ऐश्वर्य आएगा ही आएगा। तो कई बार सही ओरिएंटेशन नहीं होता, भगवान तो आ गए लेकिन उसकी हम सही भावना से सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, तो वहाँ फिर हमेशा किल्लत रहेगी, वहाँ दिक्कत रहेगी।
डिटी वर्शिप भी कैसा हो रहा है वो भी देखा जाता है, मतलब डिटी वर्शिप में जितना ऑपलेंट से ऑपलेंट करें, अपने आप भगवान सारे साधन भेजते। प्रभु जी, एट द सेम टाइम जो आपने बताया ऐश्वर्य का, हम ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रू कि जहाँ सेवा भाव होगा मतलब वहीं ऐश्वर्य होगा। एट द सेम टाइम नॉट नेसेसरी कि जहाँ पर ऐश्वर्य है वहाँ सेवा भाव ही है। आई मीन वी कैन सी इंडिविजुअल्स ऑल्सो, भक्त में भी हैं और ऐश्वर्य बहुत है, पर वो तो अपना नॉट बिकॉज ऑफ भक्ति बट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स है। तो हाँ, जो बाहर का द कन्वर्स विल नॉट बी ट्रू। या वेरी गुड पॉइंट। जो बाहर का ऐश्वर्य दिख रहा है, फिर हम बाहर की दृष्टि से देख रहे हैं। असली ऐश्वर्य भक्तों का है, वो उनकी आत्मसंतुष्टि है, वो कृष्णा कॉन्शियस में बहुत खुश है। एक भक्त का असली ऐश्वर्य है ही इज रिलिशिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये उसका ऐश्वर्य है वास्तव में, है ना। वो कैसे आएगा? अच्छी सेवा के भाव से। बाहरी ऐश्वर्य में सुविधाएं, अच्छा प्रसाद, वो आप आएगा, अपने आप ही आएगा। लेकिन ये केवल बाहर से ऐसा देख लिया, इसका मतलब ये नहीं है वो ज़्यादा तक टिकेगा नहीं, फिर वो टिकता नहीं है। अगर बिना सेवा के भाव के कुछ बाहरी ऐश्वर्य है तो फिर टिकता नहीं है ना। तो हम एज ए डिवोटी, एज ए साधक, हमें यही प्रयास करना है कि इस असली ऐश्वर्य को हम प्राप्त करने का प्रयास करें, कि गुरु और कृष्ण के प्रति हम सही चेतना को, सही भावना को विकसित करने का प्रयास करें। तो हम जीवन की जैसे भी परिस्थिति में रहेंगे, हम संपन्न रहेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम युक्त वैराग्य कर रहे हैं, या तो उसको कभी कभी मिसयूज भी हो सकते हैं, मिसयूज भी। तो उसका सही से कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पे हम मतलब उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? हाँ, तो युक्त वैराग्य का हमारा सिद्धांत है कि हर वस्तु भगवान की सेवा में लगाना है, लेकिन इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए और ईमानदारी चाहिए, है ना। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज बहुत युक्त वैराग्य के सिद्धांत को आगे बढ़ाते थे और उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी चाहिए, आध्यात्मिक ईमानदारी, अपने आप से ईमानदारी चाहिए। वो नहीं है तो फिर हम शोषण करना शुरू कर देंगे, वो हमारे लिए तकलीफ का कारण बनेगा, है ना। तो इसलिए अगर हम परिपक्व नहीं हैं तो बेहतर है कि हम वैराग्य रखें, युक्त वैराग्य ना दिखाएं। और इसका उदाहरण सनातन गोस्वामी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब वो एक ब्राह्मण उनके पास आता है कि मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दीजिए, तो क्या कहते हैं, कचड़े के डब्बे में वो पारसमणि पड़ी है, वो ले लो, है ना। वो बोलते नहीं, इससे भी महंगी कोई चीज़ होगी तभी तो अपने कचड़े के डब्बे में पारसमणि डाली हुई है, तो फिर क्या देते हैं, हरि नाम देते हैं। तो उस पारसमणि से उन्होंने खुद मदन मोहन जी का मंदिर क्यों नहीं बनाया? तो वहाँ प्रभुपाद लिखते हैं हमें सिखाने के लिए कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। जब तक हमारी चेतना विकसित ना हो जाए, हमें भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं में अंतर रखना चाहिए, है ना। तो परिपक्वता चाहिए, आध्यात्मिक ईमानदारी चाहिए, ठीक है। इसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, इसी प्रश्न के साथ जैसे आपने बताया कि जो भी हम युक्त वैराग्य में चीज़ें मतलब अपनी सेवाओं में इस्तेमाल करते हैं, उसका दुरुपयोग के लिए अपना मैच्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। तो अगर ये हम तो समझ नहीं पाते हम कितने मैच्योर हैं, हमारी कितनी इंटीग्रिटी है। तो जस्ट टू क्रॉस चेक कि मैं कितना मैच्योर हूँ, इंटीग्रिटी है हमारी कितनी इंटीग्रिटी है, तो बेटर वी फॉलो द अथॉरिटी वी हैव बीन गिवन विद द various facilities to use in seva, but we should not be crossing the limit of those facilities. So we should be very our integrity should be with our authority. He will be deciding whether we are using the right way or not. Is that the right attitude? or बिल्कुल ठीक है, अथॉरिटी के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अथॉरिटी कहीं पर ही हम पे ट्रस्ट करके हमको कुछ फैसिलिटी दे देती है ना। अथॉरिटी ने हमें ट्रस्ट किया और हमें फैसिलिटी दे दी, लेकिन मैं जानता हूँ, अंदर से मैं जानता हूँ, परमात्मा जानता है कि मैं उस फैसिलिटी का सही उपयोग नहीं कर पा रहा, मेरी बाउंड्री से परे है ये, तो फिर जाके अथॉरिटी को बता देना चाहिए। ये ईमानदारी है,
कि मैं अभी इतना परिपक्व नहीं हूँ, मैं इसको हैंडल नहीं कर पा रहा, तो बता, वो ईमानदारी भी चाहिए। थैंक यू। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसा भी सुना है मैंने कि जब कोई भक्त भक्ति करता है भगवान जी की, तो उस टाइम भगवान उसका ऐश्वर्य छीन लेते हैं, तो क्या ये सच है? आई एम डाउटफुल। घबराइए मत। भगवान बहुत कृपालु हैं, और भगवान 5वीं क्लास के बच्चे से PhD का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो जो जिस स्तर पे होता है भक्त, भगवान उसको आगे बढ़ाने के लिए उसकी वैसी परीक्षा लेते हैं। तो जो बहुत उन्नत भक्त हो जाते हैं, समझ लो 98% तक पहुंच गए, 2% थोड़ा सा भौतिक आसक्ति बची है, तो भगवान कहते हैं क्यों 2% के पीछे रुका, चल फिर छीन लेते हैं। लेकिन जिसने 2% ही शुरू किया है तो उसको भगवान छेड़ते नहीं हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो भगवान की कृपा के कई रूप हैं। एक रूप ये भी है कि सब छीन लेते हैं, और भी बहुत से रूप हैं, तो हमें उसके बारे में निश्चिंत रहना चाहिए। हाँ, सुदामा को सब कुछ दिया है ना, बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया, तो दोनों ही अच्छे भक्त हैं। लेकिन भगवान की कृपा देखते हैं किस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए। भगवान हमारे सबसे अच्छे हितैषी हैं, जो हमारे लिए अच्छा होगा भगवान वो करेंगे, ये हमें विश्वास होना चाहिए। कृष्णा लव्स में, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं, कृष्ण मेरे सुहृद हैं, सबसे अच्छे मित्र हैं, तो जो वो करेंगे मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। दे भी सकते हैं, कुछ छीन भी सकते हैं, दोनों चलता रहेगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है? लेक्चर था किसका? तो ध्रुव नारायण प्रभु जी का, तो उन्होंने बताया था बलि महाराज का ही, उसमें एक कोट करके प्रभुपाद जी का, कि वो भी भगवान की कृपा ही है कि किसी भक्त के पास भगवान ऐश्वर्य दे रहे हैं और वो सारा भगवान के उसमें यूज कर रहा है। तो ये भी एक असली कृपा है। वो विशेष केस है कि भगवान भक्त का ऐश्वर्य बढ़ा रहे हैं ताकि वो भगवान की सेवा में लगे, वो ज़्यादा कृपा है। यस प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था, जैसे आप बोला रैलिश करना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो जो भक्त जो रैलिश कर रहा है, तो उसका तो यही मनोभाव रहेगा ना कि मैं हर एक सेकंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा कर सकूं। यस, यही भौतिक लोग भी जो पैसे के पीछे होते हैं वो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। ठीक, हाँ। प्रभु जी बोल रहे हैं गेस्ट रिसेप्शन में कल किया था, तो टेंपल में गेस्ट चाहते हैं तो क्या गलती? गलतियों का तो बहुत एक्सपीरियंस है, शेयर कर सकते हैं। तो गलतियों का एक्सपीरियंस ये होता है, कई बार हम अपनी सेवाओं में इतने डूब जाते हैं कि गेस्ट को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इतना इम्पोर्टेंस नहीं समझते, सेंस ऑफ अर्जेंसी में ज़्यादा रहते हैं कि अर्जेंट है, पहले ये निपटा लूँ वो निपटा लूँ, और जो अतिथि आया है उसको हम पूरी सही चेतना के साथ, सही समय शक्ति के साथ उसका ध्यान नहीं दे पाते। तो इसलिए मैनेजरियली अगर हम कुछ भक्तों को अलग सेवा करके रखें कि उनका मुख्य सेवा यही रहे कि जो अतिथि आए उनकी हर आवश्यकता को देखा जाए, तो फिर काम आसान हो जाता है ना। अधिकांशतः गलती ये होती है, हम सबके पास बहुत सी सेवाएं होती हैं, तो सेवा में रहते हैं, मान चला एक गेस्ट और आ गया, ओ हो एक सेवा और आ गई तो और परेशान हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन अलग से कोई डिपार्टमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा तो फिर उसमें होगा। और समझ लो बहुत सेवाएँ आ भी जाएँ तभी हमें याद दिलाना चाहिए कि भगवान बहुत प्रसन्न होंगे अगर मैं इस सेवा को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन प्रभु जी थोड़ा टॉपिक से हट के है कि जैसे हम मतलब प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं तो हमें प्रभुपाद जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, और मतलब अल्टर में जा रहे हैं तो भगवान के सामने हमें मतलब क्या प्रार्थना करनी चाहिए, आप मतलब बताइए प्लीज़। प्रभुपाद में बताया आइडियल प्रार्थना है, ना धनम न जनम न सुंदरिम कविता मा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वय। बस आपकी भक्ति मुझे अहेतु की, मैं भक्ति आपकी करता रहूँ जन्मों जन्मों तक, और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज द बेस्ट प्रेयर इफ वी कैन ऑफर। ठीक है ना?
सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो बहुत विशेष धन्यवाद प्रभु जी का, बहुत ही एनलाइटनिंग ये लास्ट 3 दिन रहे। प्रभु जी का सेमिनार भी रहा एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, और अदरवाइज भी प्रभु जी का बहुत अद्भुत एसोसिएशन मिला भागवतम क्लासेस के थ्रू, टेम्पल रेजिडेंट डिवोटी क्लासेस के थ्रू, पर्सनल प्रभु जी यहाँ पे जप करते रहे, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते रहे, पूरा दिन अवेलेबल रहे। तो उनके 24 आवर्स एब्जॉर्प्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इज सो इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। तो वी आर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड प्रभु जी एंड ग्रेटफुल कि पहली बार ऐसा है कि प्रभु जी यहाँ पर मतलब इतने समय के लिए रुके हैं, और हम अवश्य प्रयास करेंगे बहुत जल्दी प्रभु जी के साथ। आज ही कुछ नया टॉपिक शेयर करूँगा कि पेंडिंग है एक टॉपिक अभी पहले वाला प्रभु जी तो उस पर हम सेमिनार शायद प्रभु जी की डेट मिलेगी तो करने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु जी का एसोसिएशन बार बार मिले। तो प्रभु जी को बहुत 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 धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ वक्त स्तब्ध हो गए हैं, वो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस ग्रेस रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के, श्रील प्रभुपाद के, समेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।